शालू मामी मुझे बोली कि अरे यार, तेरा घोड़ा तो बड़ा ताकतवर है। तेरे मामा ने मुझे कभी ऐसे जबरदस्त घोड़े की सैर नहीं करवाई। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है शालू मामी की और मेरी। मेरा नाम गौरव है। मैं 22 साल का हूँ। मेरी शालू मामी 30 साल की है। 2 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी, तो शादी के दिन मैंने देखा मामी ने प्यारा गोल्डन रंग का लहंगा चोली डाला हुआ है। और वैसे भी वो दुल्हन के रूप में थी। एक दुल्हन जब गोल्डन ड्रेस डालती है, हर किसी की नज़रें उस पर टिक जाती हैं। शादी के दिन हर महिला काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, ब्यूटीफुल और सेक्सी नज़र आती हैं। तो शालू मामी को मैंने देखा, क्या सुंदर वो लग रही थी। मैंने मन में सोचा, अरे यार, मामा की क्या किस्मत है, क्या ज़बरदस्त माल मिला है इनको। मैंने उस समय शादी में अपने जो मेरे जिम्मे काम थे मैं करता रहा, क्योंकि मामा की शादी है और भांजे को काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन बीच बीच में मैं इधर उधर से घूमकर वापस आकर शालू मामी को देख ही लेता था, क्योंकि चांद का दीदार हर कोई करना चाहता है। शालू मामी ने देख लिया था कि मैं उनके पास बार बार उधर देखने आ रहा हूँ। हल्की सी मुस्कुराहट तो उनके चेहरे पर थी, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि शादी का दिन था। कुछ ही देर में फेरे होने वाले थे। फेरों का समय भी आ गया था। फेरे भी हो गए। उसके बाद हम वापस घर आने लगे, क्योंकि अब डोली की विदाई होने लगी थी, यानी कि शालू भाभी की विदाई होने लगी थी। शालू भाभी अपने परिवार वालों से मिलकर रो रही थी, क्योंकि शादी के समय जब दुल्हन की विदाई होती है, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। एक लड़की जब अपना घर छोड़कर एक दूसरे परिवार में जाती है, तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो शालू मामी की आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। लेकिन ये सब कुछ तो होता ही है। थोड़ी देर के बाद हम वापस अपने घर आ चुके थे, यानी कि बारात दुल्हन को लेकर वापस आ चुकी थी। घर आकर मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए चला गया। इतने में रस्मों रिवाज जो घर में होते हैं वो सब होने लगे। उसके बाद जब मैं वापस आकर मैंने देखा, तो शालू मामी बैठे थी और काफ़ी गेस्ट थे, क्योंकि सभी मेहमान अभी घर में थे। काफ़ी रीति रिवाज पूरे करने होते हैं। तो वो दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया। अगली सुबह फिर से मैं मामा के घर आ गया। यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारा घर मामा के घर से थोड़ी दूरी पर है। 7-8 मिनट का रास्ता है। तो मैं बाइक पर मामा के घर आ गया था। उस समय मैंने देखा कि मामा के घर पर कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे। 1-2 गेस्ट थे और मामा मामी थे और मेरे नाना और नानी थे। नाना नानी ने मुझे देखकर कहा कि अरे गौरव, तू रात को यहाँ क्यों नहीं रुका। मैंने कहा, नानी जी, मुझे घर पे ही जाना था, मुझे ऐसे कहीं और नींद नहीं आती है। तो उसके बाद मेरा असली ध्यान तो शालू मामी की तरफ था। शालू मामी ने इस समय गुलाबी रंग की साड़ी डाली हुई थी। रेड कलर की लिपस्टिक उनके चेहरे की शोभा को बढ़ा रही थी। जबरदस्त माल वो लग रही थी। मेरा सारा ध्यान उनकी तरफ था। मैंने कहा, मामी नमस्ते। तो वो भी नमस्ते कहकर मुस्कुराने लगी। वो समझ चुकी थी कि मैं उनको कुछ और एंगल से देख रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी प्यारी नज़र आ रही थी। तो ऐसे ही मैं उनके पास काफ़ी टाइम बैठा रहा। सब पास में थे। मैं कुछ और बात तो नहीं कर सका। थोड़ी सी बातें की, उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया था। रात को फिर मैं उनसे मिलने गया। मैंने यही नियम बना लिया था कि सुबह शाम एक एक बार ज़रूर जाना है। तो शालू मामी को भी लगने लगा था कि मैं शायद उनको कुछ पसंद सा करता हूँ। तो बातें ऐसे चल ही रही थी कि एक बार की बात है, नाना नानी को मेरे दूसरे मामा के यहाँ लुधियाना जाना था। हालांकि हम चंडीगढ़ में रहते हैं। तो वो लुधियाना चले गए। पीछे मामा और मामी अकेले थे। तो मामा तो अपने ऑफिस में चले जाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि घर जाकर शालू मामी के पास थोड़ी देर बैठ आया करो, क्योंकि वो अकेली हैं। वैसे भी शादी के बाद कोई भी जो नई लड़की होती है, नई दुल्हन होती है, अकेले रहना वो ठीक नहीं समझती, दिल नहीं लगता, या कई बार ऐसा होता है, डर महसूस होता है। तो मैंने कहा, मामा देखो, मुझे तो कॉलेज जाना होता है। तो मामा कहने लगे कि अरे यार, कॉलेज में 2-3 दिन छुट्टी कर ले, क्या दिक्कत है तेरे को। वैसे भी स्टडी में तू टॉप पर आता है, तो 2 छुट्टियां करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी मामी से मिलकर आना ये तेरी ड्यूटी भी है। मैंने कहा, मामा ठीक है, मैं चला जाऊंगा।
फ़ोन पर बात हुई थी। तो मामा तो सुबह 9 बजे ऑफिस चले जाते थे, तो मैं साढ़े 9 बजे घर से निकला और मामी के यहाँ चला गया। शालू मामी उस समय बड़ी सुंदर ड्रेस डालकर बैठी हुई थी। उन्होंने मिनी स्कर्ट डाली हुई थी। मैंने शालू मामी को देखा, देखते ही मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, वाओ मामी, लुकिंग स्मार्ट। वो कहने लगी कि ऐसा क्या नज़र आ गया। मैंने कहा, अरे मामी, आप मिनी स्कर्ट में बड़े प्यारे लग रहे हो। तो मामी कहने लगी, क्यों, ऐसा क्या है। मैंने कहा, ये तो मुझे पता है, देखने वाले को पता होता है कि सामने क्या चीज़ है, आप अपने बारे में इतना नहीं समझ सकती। तो शालू मामी कहने लगी कि बस तेरे मामा ने कहा था कि मिनी स्कर्ट डालो, तो मैंने मिनी स्कर्ट डाल ली। अब ये तो रात को आएंगे, तो मैं सोच रही थी कि सुबह तो इनको स्कर्ट डालकर दिखा दी है, अब चेंज कर लूं। तो मैंने कहा, अरे यार मामी, जबरदस्त नज़र आ रही हो, मिनी स्कर्ट ही डालकर रखो, मस्त लग रही हो। तो शालू मामी कहने लगी कि चलो गौरव, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, और बताओ क्या हाल है। फिर वो मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहने लगी। मैं सोफे पर बैठ गया था। वो किचन में चली गई। उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी, साथ में कुछ खाने पीने का। तो हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। हालांकि मेरी नज़र उनकी मखमली टांगों पर थी। मैं उनको देख रहा था, उनकी पूरी फिगर को मैं देख रहा था। मैंने कहा, शालू मामी, सच में यार आप भला की खूबसूरत हो। वो कहने लगी कि चल झूठे। मैंने कहा, अरे यार सच बोल रहा हूँ मामी। तो वो कहने लगी कि मैं कैसे मानूं। मैंने कहा, अरे यार मैं बोल रहा हूँ सच में। तो शालू मामी कहने लगी कि तू कॉलेज में जाता है, कॉलेज की लड़कियां तो और ज़बरदस्त होती हैं, मेरी तो शादी हो चुकी है। मैंने कहा, अरे यार मामी, शादी आपकी अभी अभी हुई है, जस्ट मैरिड हो और पका हुआ माल हो। वो कहने लगी, अरे यार ऐसी बातें मत करो। तो मैंने कहा, नहीं मामी, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो वो मुझे पूछने लगी कि कॉलेज में तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जिसके साथ मैंने पूरी तरह से मस्ती की हो, जिसके साथ मैं घूमा हूँ, जिसको मैंने बजाया हो, जिसकी बजाई हो। तो मामी कहने लगी कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं तो विश्वास नहीं करूंगी कि तेरे जैसा लड़का किसी को ऐसे बिना बजाए छोड़ दे। मैंने कहा, अरे नहीं मामी, सच में। वैसे हम बाहर जाते हैं, होटल में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डांस करते वक्त थोड़ा जो कुछ एंजॉय होता है हो जाता है। तो शालू मामी कहने लगी कि क्लब जाते हो। मैंने कहा, हाँ जाता हूँ। तो वो कहने लगी कि मुझे काफ़ी क्रेज़ है क्लब जाने का, लेकिन अपने मायके में भी मैं क्लब नहीं जा सकी क्योंकि मम्मी पापा जाने नहीं देते थे। अब दिल करता है, लेकिन अब तेरे मामा मना करते हैं। मैंने तेरे मामा से 2 दिन पहले बात की थी कि मुझे क्लब ले चलो, मुझे डांस का शौक है, घूमने फिरने का शौक है। लेकिन तेरे मामा कहने लगे कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। तो देख यार, तेरे मामा ने मना कर दिया। तो मैंने कहा, मामी, मामा ने मना किया है ना, मेरे साथ चलो। तो मामी कहने लगी कि पक्का। मैंने कहा, अरे यार पक्का, क्लब में चलेंगे, होटल में चलेंगे, जब कहो मैं तो तभी चलूंगा। तो शालू मामी कहने लगी कि फिर आज रात को ही क्लब में चलते हैं, कौन सी ड्रेस डालूं। मैंने कहा, आप रेड कलर की ड्रेस डालो या ब्लैक कलर की स्पार्कल वाली चमकीली भड़कीली ड्रेस डाल लो। तो शालू मामी कहने लगी कि पक्का, जो तुम कहोगे वैसी ड्रेस डालूंगी, लेकिन मुझे लेकर जरूर जाना क्योंकि मुझे एक बार तो जाना है। मैंने कहा, शालू मामी, एक बार गए तो बार बार जाना पड़ेगा। तो वो कहने लगी कि मैं तो रेडी हूँ, तू लेकर जाएगा। तो मैं तो पक्का चलूंगी। मैंने कहा, शालू मामी श्योर यार, पक्का लेकर जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों बातें करने लगे थे। फिर मैंने कहा कि शालू मामी, अब आप फ्री ही बैठे हो, चलो घूमने चलते हैं। वो कहने लगी कि इस टाइम। मैंने कहा, क्यों, मामा तो आने वाले नहीं हैं। वो कहने लगी कि नहीं यार, तेरे मामा का फ़ोन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा, फ़ोन आ गया तो फ़ोन पर बात कर लेना। तो मामी कहने लगी कि नहीं, शाम को चलेंगे, तेरे मामा रात को 9 बजे आते हैं, 7 बजे क्लब चलेंगे और 8 साढ़े 8 वापस आ जाएंगे। मैंने कहा, मामी 1-2 घंटे में वापस नहीं आ सकते, वहाँ तो 3-4 घंटे ज़रूर लगेंगे। तो मामी कहने लगी कि फिर एक बात हो सकती है, आज मुझे क्लब 6 बजे ले जाओ, 2 घंटे लगाकर वापस आ जाएंगे। अगले हफ्ते तेरे मामा जी का टूर है, जब वो बाहर 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, फिर हम डेली 3-4 घंटे के लिए क्लब जाया करेंगे। बस मामी ने ये कहा। तो मैंने कहा, पक्का मामी, बस आप साथ देना। तो वो कहने लगी कि मैं तो हर जगह साथ देने को तैयार हूँ, बस तुम हाँ करते रहो। मैंने कहा, मामी पक्का, मैं तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ। वो कहने लगी कि तू जो मर्जी बना ले यार, मैंने मना नहीं किया, लेकिन है कि मुझे घूमने फिरने का शौक है, दोस्तों में सब कुछ चलता है और मैं समझती हूँ कि तू भी चाहता है, और सच में कहूँ तो मुझे भी ज़रूरत है।
एक ऐसे दोस्त की जो मुझे ताकतवर घोड़े पे सैर करा सके। मुझे घोड़े की सैर अच्छी लगती है। मामी ने इतना कहा तो मैंने उन्हें कहा कि आपको सच में घोड़े पर सैर करनी है? वो कहने लगे कि हाँ यार, सच में दिल है। तो मैंने कहा मामी मैं सैर कराता हूँ। बस उसके बाद हम दोनों घोड़े पर सवार हो चुके थे। मैंने मामी को जबरदस्त घोड़े पर बैठा लिया था। पूरी स्पीड से घोड़ा चल रहा था। मामी जबरदस्त खुशियां मना रही थी क्योंकि उन्हें इस घोड़े की सैर में मजा आ रहा था। आधे घंटे बाद जब हम पूरी तरह से थक चुकी थी, घोड़े की सवारी वो कर चुकी थी, फिर वो कहने लगी कि अरे यार गौरव, ये घोड़ा तो बड़ा ताकतवर है। ऐसे घोड़े की सैर तो रोज करनी चाहिए। तेरे मामा के पास ऐसा घोड़ा नहीं है। वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी कोई स्पीड भी नहीं है, ना उसमें ताकत है। मैंने कहा मामी आप मेरे साथ घुमा करो, मैं आपको रोज घोड़े की सैर करवाऊंगा, सिनेमा घर लेके जाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, क्लब में लेकर जाऊंगा, होटल में लेकर जाऊंगा। उसके बाद मामी कहने लगी कि सच में यार तू मेरा पक्का दोस्त है, क्योंकि मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए था जो मुझे दे सके, जब मैं चाहूँ मुझे दे सके, जब चाहूँ मेरा काम कर सके। मैंने कहा मैं तो आपका हर काम करने को तैयार हूँ। वो कहने लगी कि चलो अब खाना खाते हैं। उसके बाद शालू मामी खाना बनाने लगी, मैं मूवी देखने लगा था। उसके बाद जब मामी खाना बनाकर लेकर आई तो हम दोनों खाना खाने लगे। ऐसे ही फिर मैं उनके बेडरूम में चला गया। हम दोनों बातें करने लगे। उसके बाद मैंने मामी को अच्छे से खुश कर दिया था मेरी बातों से, मेरे प्यार से। वो काफ़ी खुश थी। मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी थी क्योंकि मैंने उनको वो दिया था जिसके लिए वो तरस रही थी। उन्हें दोस्त चाहिए था, एक ऐसा जो उनको दे सके, उनका काम कर सके। फिर 6 बजे हम क्लब में चले गए और उस समय शालू मामी ने रेड कलर की सेक्सी ड्रेस डाली हुई थी। क्लब में वो गई, डांस हम करने लगे। काफ़ी लोग क्लब में डांस कर रहे थे, काफ़ी लोग हाथ टच कर रहे थे। मामी को मैंने कहा अरे यार एंजॉय करो, मस्ती करो। बस फिर तो मामी भी पूरे नूर में आ गई थी। 1 घंटा हम डांस करते रहे, काफ़ी लोगों का टच हुआ होगा। वहाँ पर तो सब कुछ डांस में एक दूसरे के साथ डांस किया ही जाता है। फिर मैंने कहा मामी घर चलते हैं। वो कहने लगी कि अरे यार 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा और रुकते हैं। मैंने कहा नहीं अब मेरा मूड कर रहा है। वो कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं, घर चलते हैं, तेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। फिर हम घर आ गए थे। मामी उस समय काफ़ी प्यारी नज़र आ रही थी। मैंने मामी को पूरी तरह से खुश कर दिया था। वो कहने लगी कि सच में यार तेरे जैसा दोस्त मिल जाए तो मुझे तो समझो कि ज़िंदगी का खजाना मिल गया। मैंने अच्छे से कर दिया था। मामी कहने लगी कि थैंक्स यार, मुझे तो काफ़ी ज़रूरत थी एक ऐसे दोस्त की जो मेरा साथ दे सके, मुझे घुमा सके। और तुम मुझे क्लब लेकर गए। अब कल मुझे शॉपिंग ज़रूर करवाना। पेमेंट मैं दूंगी लेकिन मुझे लेकर जाना। मैंने कहा अरे यार मामी चिंता क्यों करती हूँ, सारी पेमेंट भी मैं करूँगा। आप शॉपिंग करना, जी भर के शॉपिंग करना, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। तो बस शालू मामी अब मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अच्छे तरह से वो घोड़े पर सैर करती थी और मामा भी खुश थे क्योंकि मैं मामी की केयर कर रहा था। अब मामा को लगता था कि इसके बिना भी गाड़ी नहीं चलेगी और मुझे पता था कि मामी को चाहिए और मामी को भी पता था कि मुझे गौरव ही दे सकता है क्योंकि मेरे पास टाइम भी था और मैं वैसे स्टडी में एक्सपर्ट था। कॉलेज में कई बार छोड़ देता था, वैसे स्टडी में मैं ज़बरदस्त था और मुझे पता था कि अपनी स्टडी पूरी करनी है। घर आकर मैं स्टडी पूरी कंप्लीट कर लेता था। और कई बार जब मामा बाहर चले जाते थे हफ्ते हफ्ते के लिए, उस समय नाना नानी भी कहते थे कि तू इधर ही आ जा। तो मैं हफ्तों मामी के साथ रहता था और रात को वहीं पढ़ता था और वहीं पर मामी का काम करता था। तो मामी भी खुश थी और मैं भी खुश था। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस ज़बरदस्त कहानी को आपने सुना। रियल में ये कहानी ज़बरदस्त है, आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़िंदगी में मज़े लीजिए। यही कहानियाँ जीवन में वो खुशियाँ देती हैं कि बस टाइम पास भी होता है और एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। और यही आजकल होता है, जो हो रहा है वही आपको बताया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।